नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक जय स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए एलिजिबिलिटी से संबंधित वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड करवाता हूं। दोस्तों, बहुत सारी बहनों को दिक्कत होती है इस बात की कि मैं 2 ईयर वाली बहनों को और बीएससी होम साइंस वालों को बहनों के सपोर्ट में बोलता हूँ। 2 ईयर वाली बहनों को मैं बोलता हूँ कि 110% एलिजिबल है, इनका रिजल्ट बनेगा अगर ये कट ऑफ क्वालिफाई करती हैं। बीएससी होम साइंस वालों बहनों के लिए भी सपोर्ट में बोलता हूँ, जो बोलना होता है, जो उनके लिए जेन्युइन चीज़ें होती हैं वही बताता हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि उनको हर्ट ना हो जाए बाद में। तो जब मैं वीडियोस बनाता हूँ एलिजिबिलिटी को लेकर तो बहुत सारी बहनों को दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी बहनों को परेशानी हो जाती है इस बात को लेकर कि मैं 2 ईयर वाली बहनों के लिए क्यों वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सारी बहनें कमेंट बॉक्स में भी लिखती भी हैं कि आप उन बहनों को भड़का रहे हैं जो कोर्ट केस नहीं करेगा और कोर्ट नहीं जाना चाहता, वो कोर्ट जाएगा, आप लोग भड़का रहे हैं। और आप लोग तब कहाँ थे जब मुख्य सेविका की भर्ती कोर्ट गई थी और नोटिफिकेशन आया था, तब कहाँ थे जब इसका एक परीक्षा हुई थी, तब कहाँ थे। बहुत सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में डाली, वह कमेंट आप सभी को लास्ट में दिखाऊंगा भी और उसका एनालिसिस भी आप सभी को बताऊंगा। ऐसे कमेंट्स का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ही निवेदन इसको रिप्लाई कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में इनको जवाब दे दिया करिए, क्योंकि मैं इनको ब्लॉक इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इनको रिप्लाई मिलना ही चाहिए। क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो कमेंट बॉक्स में हालांकि निगेटिविटी वाली 2 ही 3 4 5 बहनें ही हैं जिनके मार्क्स बहुत कम है, तो वही निगेटिविटी फैलाती हैं और कोई बात नहीं है। जैसे हम सोचते हैं 2 ईयर वाली बहनें और बीएससी होम साइंस वाली बहनें डीमोरलाइज रहें और डिमोटिवेट रहें, हतोत्साहित रहें, और उनको उत्साह देने के लिए कोई यूट्यूबर है तो यूट्यूब चैनल है, तो उनको लगता है ये भी 3 ईयर वाली बहनों के सपोर्ट में ही वीडियोस बनाते रहें। और कुछ बहनें तो मैसेज की थी, ऐसे मैसेज की थी कि उन्होंने कहा था कि आप लोग 3 ईयर, उन्होंने साफ-साफ कहा 3 ईयर वाली बहनों के सपोर्ट में आप वीडियोस बनाइए, आपके व्यूज़ मैं मिलियंस में पहुँचा दूँगी, मैं मिलियंस में पहुँचा दूँगी। या कहा था कि आपका चैनल बहुत जगह शेयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें कही थी। तो आप लोगों को बता दें, यह मिलियंस में व्यूज़ पहुँचे या ना पहुँचे, जो सच है इस चैनल के माध्यम से वही बताया जाएगा। और जो बहनें कह रही हैं कि आप अपनी व्यूज़ के लिए बना रहे हैं वीडियोस, मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ वीडियोस। क्यों नहीं बनाऊँगा भाई? मैं मेहनत करता हूँ, मैं सबको सजेशन देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, कोई आपसे लोगों से पैसे तो ले नहीं रहा हूँ। आप लोग सर्च करते होंगे मुख्य सेविका की एलिजिबिलिटी से संबंधित वीडियोस को, तो यह वीडियोस आप सभी के सामने आती होगी और आप लोगों को क्लैरिटी मिलती होगी, तो आप लोगों को सुकून मिलता होगा मन में कि हाँ, कोई वीडियोस ऑथेंटिक वीडियोस, सही वीडियोस डाला हुआ है चैनल पर। तो इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर आप लोग देखते हैं तभी व्यूज़ आता है, आप लोग देखना बंद कर दीजिए, व्यूज़ नहीं आएँगे। तो 3 ईयर वाली बहनों को थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है जब से मैं 2 ईयर वाली बहनों के लिए सपोर्ट में वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कि मैं सपोर्ट में वीडियोज़ बनाता हूँ, बशर्ते जो सच है वह आप सभी को बताया जाता है। जैसे मैं कहा हूँ, मैंने बोला है कि बिना सबूत के मैंने प्रूफ़ के बोला था, शुरू में वीडियो जब बनाया था कि 100% एलिजिबल है मुख्य सेविका वाली बहनें, 2 ईयर वाली बहनें 100% एलिजिबल है, तो सबको लगा कि हवा में बात कर रहा है। तो मैं भाई वीडियोज़ में प्रूफ़ भी डालने लगा कि चलो ऐसे-ऐसे देख लो, एक एनालिसिस भी करने लगा। तो सबको लगने लगा, तब जाके लगा कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत सारी चीज़ें कुतर्क के बेस पे चल रही थी। कुतर्क बेस पर इन द सेंस आप लोगों को बताया, कोई तर्क नहीं उस चीज़ का कि अ, बताया जाए कि 2 ईयर वाली बहनें एलिजिबल बाहर हैं मुख्य सेविका में। बहुत सारी आरटीआई डाल रही थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की चीज़ें डाल रही थी, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को दिखाया भी और बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बताई भी। पिछली वीडियो आप लोग उठा के देख लीजिए जाके। बताया भी गया है कि ये क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई करती है मुख्य सेविका 2 ईयर वाली बहनों को, क्योंकि उसमें कोई दम ही नहीं है। तो उसमें क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई क्यों करवाएँगे? तो डिस्क्वालीफाई करवा ही नहीं सकते हैं कोई लोग। तो उन बेस पर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी। तो मैंने इस चीज़ों को बताया और इस चीज़ों को एनालिसिस किया, तो सबको को पता चला हाँ, बात तो सही है। मैंने दोबारा भी वीडियोज़ एक बताई नोटिफ़िकेशन का कंपैरिज़न करके। तो एक वीडियो तो सबको ख़राब लगने लगा, कमेंट बॉक्स में भी डालने लगी कि ऐसा ऐसा नहीं ऐसे होगा, आप ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो आप लोग चाहे जैसे कहिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और मुख्य सेविका वाली 2 ईयर वाली बहनों से और बीएससी होम साइंस वाली बहनों से खासकर निवेदन है कि इन लोगों के कमेंट के रिप्लाई आप लोग ही कर दिया करिए। मैं तो करूँगा नहीं, या तो मैं ब्लॉक करूँगा या तो मैं हाइड कर दूँगा कमेंट को। दोस्तों, मुख्य सेविका की आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बात है कि मुख्य सेविका एलिजिबिलिटी से संबंधित और मंडी सचिव या अदर भी आप लोगों को दिखाएंगे। मंडी सचिव दोनों की एलिजिबिलिटी में क्या अंतर है, क्योंकि एक बहन कमेंट बॉक्स में डाली थी, अगर मंडी सचिव में
सर क्या मंडी सचिव में 2 ईयर इकोनॉमिक्स वाले एलिजिबल हैं? तो मैंने कहा था नहीं एलिजिबल हैं। तो उसने कहा जब इसमें एलिजिबल नहीं तो 2 ईयर सोशोलॉजी वाले एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? कितना तगड़ा कमेंट था वो, कितना जेन्युइन जो है तर्क था। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं वीडियोज़ बनाकर 2-3 मिनट के आप सभी को दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो उसी पर्पज़ से यह वीडियोज़ बनाई जा रही थी, लेकिन कमेंट मुझे दिख गया तो कमेंट के भावनाओं में थोड़ा बहकर आप लोगों से बात कर ली। तो 2 ईयर वाली बहनें और बीएससी होम साइंस वाली बहनों के लिए है खासकर वीडियो, और बाकी 3 ईयर वाली बहनों को थोड़ा क्लैरिटी और मिल जाएगी। मुख्य सेविका की एलिजिबिलिटी से संबंधित पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मंडी सचिव देखेंगे। सभी को पता है मुख्य सेविका की, जब मैं एलिजिबिलिटी से संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो पहले नोटिफिकेशन मुख्य सेविका का ही पढ़ता हूँ। इतनी बार पढ़ डालो कि आप सभी को एक एक अक्षर रट जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास के साथ में, यहाँ पर देख लेना साथ में कला में स्नातक की उपाधि। ठीक है, तो इतना याद रखना के साथ में कला में स्नातक की उपाधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह एलिजिबिलिटी है, यह अर्हता है ग्रेड मंडी सचिव ग्रेड सेकंड पोस्ट की यह अर्हता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी है, ऊपर है एलिजिबिलिटी, यह लिखी गई है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। क्या लिखा हुआ हमें? अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि, मतलब कह रहा है एक सब्जेक्ट में आप सभी का स्नातक होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं करा एक सब्जेक्ट के साथ में आप सभी का स्नातक होना चाहिए। के साथ का मतलब होता है जो पीछे सब्जेक्ट भी है उनको भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर ही में ही छोड़ा जाता है, और थर्ड ईयर में है तो इनको साथ में लेकर जो है जो सब्जेक्ट आप सभी के ग्रेजुएशन लास्ट ईयर तक आप सभी लोग प्राप्त करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उस सब्जेक्ट में आप सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट के रूप में कह रहा है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर यह नहीं कहेगा कि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि, तो एक चीज़ और कहेगा, वो दिखा देते हैं। मैंने पिछली बार भी दिखाया था लेकिन फिर से देख लीजिए। यहाँ टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें सोशोलॉजी ली गई है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक से ही सब्जेक्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब 3 साल तक आप सभी का एक सब्जेक्ट रहा हो। यहाँ डायरेक्ट बता दिया गया क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब मांगा जाता है, जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक मांगा जाता है तो वो लिख दिया जाता है कि उस सब्जेक्ट में आप सभी का उस सब्जेक्ट में, जैसे अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, फिर लिखा होगा पॉलिटिकल साइंस में आप सभी की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या लिखेगा सोशियोलॉजी में आप सभी की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या लिखेगा गृह विज्ञान में आप सभी की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आप सभी का उसी सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए। और लिखेगा के साथ में, तो पीछे जो सब्जेक्ट आप सभी के छूट गए हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, और अगर नहीं मांगेगा तो ऐसे मांगेगा हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। देखो तर्क करेंगे तो तर्क बेस पर आप लोगों को बताया जाएगा। कुतर्क करेंगे, कुतर्क करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे नोटिफिकेशन है जो आप सभी को दिखा कर 50 वीडियोस बनाई जा सकती हैं, 50 चीज़ें आप सभी को क्लियरिटी दी जा सकती है। तो आप लोग कुतर्क न मत कीजिए कि आरटीआई वहाँ से आई तो ये इसलिए एलिजिबल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी 2 ईयर वाली सोशोलॉजी वाली बहनें, आरटीआई वहाँ से आई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। उस विश्वविद्यालय ने कह दिया कि ग्रेजुएशन की उपाधि 2 साल तक लास्ट के 2 ईयर वाले बहमान होंगे, तो वो तो सबको पता है, वो तो हर आदमी को पता है कि लास्ट के 2 ईयर वाले सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन माने जाते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन होती है, विभाग होता है और आयोग होता है, वो अपनी अपनी अर्हता निर्धारित करता है। तो अर्हता निर्धारित करने के लिए वह स्वतंत्र है। आप सभी आरटीआई पिछली देख भी चुके हैं, मैंने एनालिसिस भी किया हुआ है काफ़ी, तो आप लोगों ने देखा भी है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आप सभी को बताई जा रही हैं वो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि मैंने एलिजिबिलिटी को लेकर बताया भी कि अर्थशास्त्र में वो उसमें मांग रहा है, इसलिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट के अंदर मांग रहा है कि आप सभी का ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें ये मांग रहा है कि पीछे जो छूट गए हैं उनके साथ में आप सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें अलग अलग हैं। और अगर 3 ईयर मांगने सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई मांगता है तो कहेगा कि 3 साल तक आप सभी का ग्रेजुएशन में यह सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने टीजीटी देखा, ईएमआरएस का टीजीटी का नोटिफिकेशन था, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन है जिसमें 3 ईयर कंटिन्यू मांगा गया है कि आप सभी का तीनों साल तक यह सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग तर्क कीजिए, तर्क के आधार पर आप सभी लोगों को चीज़ें समझाई जाएंगी, कुतर्क करेंगे, कुतर्क के आधार पर समझाई जाएंगी। आप ये मत कहिए विश्वविद्यालय ने ये कहा उसने कहा। आयोग क्या कहता है? आयोग निर्धारित करेगा कि अर्हता क्या है, अंततः आयोग ही उनका अंतिम निर्णय होगा। उसने लिखा भी है कि बहुत सारी बहनों ने कहा था कि कोर्ट जाएंगी, तो कोर्ट जाने का सवाल ही नहीं उठता। ना 2 ईयर वाली बहनें जा सकती हैं, ना 3 ईयर वाली बहनें जा सकती हैं। 3 ईयर वाली बहनें इसलिए नहीं जा सकती, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12.10 नंबर, मैंने पिछली बार भी दिखाया था कि अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी को लेकर अंतिम निर्णय किसका होगा? आयोग का होगा। अंतिम निर्णय आयोग का होगा। वो आयोग अगर कोर्ट में जाएंगे भी तो वो डायरेक्ट बता देगा कि नोटिफिकेशन में मैंने मेंशन किया था कि अंतिम निर्णय आयोग का होगा। और आप सभी लोगों ने यूजीसी से भी निकलवाया हुआ है और बहुत सारे विश्वविद्यालय ने भी कहा हुआ है, आप लोगों की ही आरटीआई, आप लोगों की ही जो है नोटिस
पब्लिक नोटिस आप लोगों ने ही सेंड किया मुझे, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन विभाग या आयोग निर्धारित करेगा कि योग्यता किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता होगी। ठीक, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, नौकरी में और आप सभी के प्रमोशन में, वो दोनों अगर निर्धारित करेगा तो कौन निर्धारित करेगा? आप सभी का ऑर्गेनाइजेशन जो नौकरी दे रहा है, वह विभाग जो परीक्षा करा रहा है और वह विभाग जो नौकरी आप सभी को दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज़ें क्लियरिटी रखिए। आप लोग 2 ईयर वाली बहनें एलिजिबल हैं, वो 110% हमेशा के एलिजिबल है। बीएससी होम साइंस वालों को, बहनों को लिए जल्दी खुशखबरी कुछ ना कुछ दी जाएगी, आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन पहले क्लियरिटी हो जाए, उसके बाद में दी जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं वो चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे 2 ईयर वाली बहनों को क्लियर है तो बताया जा रहा है, तो बीएससी होम साइंस वाले को बहनों का अभी क्लियर नहीं है तो इसलिए नहीं बताया जा रहा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल पर और कमेंट का एनालिसिस की कर चुके हैं, बता ही चुके हैं। ऐसे कमेंट की आप लोग रिप्लाई कर दिया करिए। आप कमेंट क्या ही दिखाएं, कमेंट बहुत भद्दा था, बहुत खराब था। उन्होंने कहा कि आप लोगों का चैनल नहीं था, आप लोगों को बता दें मेरा चैनल 4 अक्टूबर 2024 को क्रिएट हुआ है। 4 अक्टूबर 2024 को बनाया गया है चैनल। ना आप लोगों की परीक्षा के टाइम पे मेरा चैनल था, ना आप लोगों के नोटिफिकेशन के टाइम पे चैनल था, ना आप लोगों ने कोर्ट केस किया तब भी चैनल मेरा नहीं था। जब चैनल को पता चला कि मुख्य सेविका वाली बहनों के लिए यह प्रॉब्लम है, तो उस पर क्लियरिटी के लिए वीडियोज़ बनाने स्टार्ट हो गई। रही बात आप लोग व्यूज़ नहीं देना चाहते, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ना देखिए। अगर आप लोगों को काम का है तो वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं काम का है तो ना देखिए, व्यूज़ नहीं आएँगे। और जो बहनें कमेंट बॉक्स में डाल रही थी, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि आपका व्यूज़ मुझे खराब ही लगता है। कमेंट बॉक्स में आती हैं, ऐसी-ऐसी बातें डालती हैं, कुछ कहने को नहीं। ना समझती हैं, ना जानती हैं कि चैनल कब आया, कब नहीं आया, कैसे टीचर पढ़ा रहा है, कैसे टीचर डिस्कशन कर रहा है, कहीं कौन-सा जो सामने बैठा है डिस्कशन कर रहा है। ना मेरे बारे में जानती हो, ना चैनल के बारे में जानती हो, अपना कमेंट कमेंट डाले बैठी हो, क्योंकि फ्री है ना कमेंट, कमेंट बॉक्स फ्री है, तो उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं भी फ्री हूँ, आप लोगों को ब्लॉक किया जा सकता है, तो ब्लॉक आगे से ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप लोगों के कमेंट को हाइड कर दिया जाएगा। ऐसे कमेंट ना चाहिए, ना ऐसे व्यूअर्स चाहिए मुझे, ठीक है? ना ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर भी मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है? क्लियर कट बात है, आप लोगों को बुरी लग सकती है तो बुरी लगती रहे। मुझे ना तो ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए, ना तो व्यूअर्स चाहिए, ना तो मुझे लाइक करने वाले चाहिए, ना तो मुझे कमेंट बॉक्स करने वाले चाहिए। तो आप लोग थोड़ा चैनल से दूर ही रहे तो अच्छा है, आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।